सर ये रिलेटिव स्पीड होता क्या है? प्लीज एक बार मुझे समझा दो, मुझे ना इसमें बहुत डाउट आ रहा है। मान के चलो आप किसी स्पीड से जा रहे हो और अगले दिन आपके पैर में चोट लगे हुए, जो तीसरा कोई बंदा देखेगा वो कहेगा नहीं भैया ये तो थोड़ा स्लो चल रहा है। वो जो डिफरेंस उसने पकड़ लिया ना, उसी को रिलेटिव स्पीड कहते हैं। देखो इस केस में है ना ये बहुत स्लो चल रहे हैं, इस केस में बहुत स्लो चल रहे हैं, और इस केस में ये बहुत तेज चल रहे हैं। ध्यान से देखिए, तेज चल रहे हैं ना। इस केस में इसका जो ओरिजिनल स्पीड है मैं कहता हूं कि 4 है, और इसका जो ओरिजिनल स्पीड है वो 10 किलोमीटर है। मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है ना वो 6 किलोमीटर का, उसी को हम लोग रिलेटिव स्पीड कहते हैं। अब समझना, एक स्लो चल रहा है एक फास्ट चल रहा है, एक स्लो चल रहा है एक फास्ट चल रहा है, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है वो तो एक ही साइड में है ना। तो अगर फास्ट वाले का स्पीड 10 है और स्लो वाले का स्पीड अगर 6 किलोमीटर पर आवर है, तो इस केस में रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जो है ना एक दूसरे को माइनस कर देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको और समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसको चलाता हूं, दोनों एक स्पीड से चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? एक स्पीड से और एक ही डायरेक्शन में चल रहे। देखिए एक ही डायरेक्शन में दोनों का है ना, तो अगर पहले का स्पीड 4 होगा तो दूसरे का भी स्पीड 4 होगा, और सेम डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होता है उसका डिफरेंस क्या आ जाएगा? 0। कहने का मतलब इस बच्चे को दूसरे के अकॉर्डिंग लगेगा कि वो स्थिर है, उसको लगेगा कि ये स्थिर है, एक ही जगह रुका हुआ है। यही होता है बेटे बेसिकली रिलेटिव स्पीड। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी चीज बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का एक यूनिक कॉन्सेप्ट समझने वाले हो। दोनों के दोनों कौन से डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं। जब भी आप अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो ना, तो आपके रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाते हैं। मान के चलते हैं एक का 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है और दूसरा 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है। इस केस में इनके बीच का जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कितना किलोमीटर पर आवर? 18। देखिए अपोजिट डायरेक्शन है ना, आपको पता होगा कि जब भी आप ट्रेन से कहीं जा रहे होते हो और अपोजिट डायरेक्शन से एक ट्रेन आती है, कितना तेज झटका लगता है आपको। वो क्यों लगता है? क्योंकि एक जाने वाली ट्रेन एक आने वाली ट्रेन, दोनों का स्पीड ऐड हो जाता है। उसके बीच का जो हवा का दबाव होता है ना, उस वजह से है ना आपको वो इतना महसूस होता है। यही होता है बेसिकली बच्चे रिलेटिव स्पीड।